लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के गुरु इन दिनों सड़कों पर। आखिर क्यों क्लासरूम छोड़कर इन गुरुओं को सड़क पर आना पड़ा? क्या शिक्षकों को लेकर केजरीवाल सरकार के जो दावे थे वो सिर्फ दिखावे के लिए या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या वजह है कि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर्स हैं वो इस हालत में आ गए हैं कि उनको पढ़ाना लिखाना छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ा है। क्यों उनकी नौकरी पर बनाई है, इस पर बात होगी। पहले रिपोर्ट। हमारी जो नौकरी है वो दांव पर लगी है और हम सड़क पर आ गए हैं। हमें घर झूठ बोल करके आना पड़ता है कि हम धरने पर जा रहे हैं। हमें झूठ बोलने में बड़ी शर्म आती है कि 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा विश्वास उठता जाता है। प्रधानमंत्री सबको एक शिक्षक बनाता है। आज ये शिक्षकों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि इनके हाथ में सबसे बड़ी जो चीज है वोट है। ये देश की राजधानी दिल्ली में उन गुरुओं का विरोध प्रदर्शन है जिनके मुख्यमंत्री और मंत्री रात और दिन शिक्षा को लेकर ढिंढोरा पीटते हैं, सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन आजकल ये शिक्षक सड़क पर है। इनके समझ नहीं आ रहा कि जो लात इनके पेट पर पड़ी है वो असल में किसने मारी है। इस वक्त की हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां तमाम ये टीचर आज एक बार फिर पहुंचे हैं और मांग यही है कि आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट में जो प्रस्ताव निकाला है जिसके तहत दिल्ली के गेस्ट टीचर 60 साल की उम्र तक अब काम कर पाएंगे, उस प्रस्ताव को एसजी से यानी सेंटर से भाजपा से गो अहेड मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम गेस्ट टीचर्स, बहुत गर्म दिन है, आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। दरअसल गेस्ट टीचर के तौर पर काम करने वाली एक शिक्षक एक ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जिससे इनकी नौकरी ना जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्र और राज्य की सरकारों से भरोसा मिलने के बाद भी ये पॉलिसी नहीं बन पा रही। हम मैम ये चाहते हैं कि हमारा एक सिक्योर कर दिया जाए कि जब तक पॉलिसी नहीं आती है, मनोज सिसोदिया जी बोलते हैं कि हमने पॉलिसी बना के भेज दी है, एलजी साहब बोलते हैं कि हमारे पास कुछ आया ही नहीं है। कल मनोज तिवारी जी हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि जी हमारे पास तो ये सिर्फ लेटर आया है और इसमें हमने ये आगे फाइल प्रोसीड कर दी है जिसमें कि ये कहा गया है कि इनका काम करा जाए। कोई पॉलिसी नहीं बनी है, कोई कुछ नहीं बना है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी सबने हमें फुटबॉल बना रखा है। हम इधर से उधर, उधर से इधर। मनोज तिवारी सर ने ये कहा था, उन्होंने हमें पहले से भी आश्वासन दे रखा था कि वो टीचर्स के साथ हैं। उन्होंने परसों भी आकर ये कहा कि हम एलजी हाउस चल रहे हैं आपकी फाइल को पास करवाने के लिए, लेकिन परसों और कल 2 दिन में हमें एलजी हाउस से जो जवाब मिला वो यही मिला कि हमारी पॉलिसी अभी तक फ्रेम ही नहीं हुई है, कैबिनेट नोट उनके पास पहुंचा ही नहीं है, पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है। मैम, जहाँ सर एक तो सिसोदिया सर हमें ये कहते हैं कि पॉलिसी बनाकर वो भेज चुके हैं और जो है एलजी साहब से हम गुहार लगाएं कि वो हमारी पॉलिसी पर सिग्नेचर कर दें। एलजी साहब के यहाँ से हमें जवाब मिलता है कि हमारी जो पॉलिसी है जो फ्रेम ही नहीं हुई है तो हम साइन किस पर करें। सरकारों की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि केंद्र और दिल्ली दोनों ही ये जानते थे कि 28 फरवरी को 22,000 गेस्ट टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, बावजूद इसके किसी ने सुध तक नहीं ली। अब जबकि बीते 9 दिन से टीचर्स सड़कों पर हैं, तो फिर दिल्ली सरकार और एलजी दोनों ही ये दिखाने और जताने में लगे हुए हैं कि टीचर्स को फटीचर बनाने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये जानती थी कि गेस्ट टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। बावजूद इसके जब तक शिक्षक सड़कों पर नहीं उतरे